फरमानी नाज ये वो नाम है जो आज हर किसी की जुबान पर देखने को मिल ही जाएगा। उनके गाने किसी भी के भी रोंगटे खड़े कर सकते हैं, खासकर के शिव भक्तों के। जी हाँ, एक मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाली फरमानी नाज न केवल शिव की भक्ति में गाना गाती है, ये राधा कृष्ण के भी भजन बड़े सुरों में गाती है। और इतना ही नहीं, फरमानी नाज इंडियन आइडल 12 का हिस्सा भी बन चुकी है। लेकिन इस समय ये काफी विवादों में चल रही है, क्योंकि कई सारे मुस्लिम इन्हें हिंदू भगवान के गाने और भजन गाने की वजह से इन्हें गैर इस्लामिक बता रहे हैं, इनके इस काम को हराम बता रहे हैं। लेकिन फिर भी ये डटकर खड़ी हुई है और अपने गानों की वजह से इन्होंने सभी को मोहित कर रखा है। ऐसे में ये सवाल आता है, आखिर कौन है फरमानी नाज और क्या है इनकी दुख भरी जिंदगी की असली कहानी? आइए हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तब तक अगर आप भी फरमानी नाज के फैन हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। दोस्तों, फरमानी नाज जिला मुजफ्फरनगर की रहने वाली है और इन्होंने अपना पूरा बचपन यहीं पर गुजारा है और इसके बाद इनकी शादी कर दी गई। इनके पति मेरठ के हसनपुर के रहने वाले थे। फरमानी की शादी के 1 साल बाद तक तो सब कुछ सही चला, लेकिन उसके बाद फरमानी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसके कुछ दिनों बाद पता चला कि वो मां का दूध नहीं पी रहा था। जिसके बाद फरमानी नाज अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बताया इनके बेटे के दिल में छेद है, इसलिए वो मां का दूध नहीं पी सकेगा। आपको अपने बच्चे को ऊपर का दूध पिलाना पड़ेगा और उसके बाद अगर आप इस बच्चे को बचाना चाहती है तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके खर्च में कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए लगेंगे। और अब जाहिर सी बात है, एक गरीब परिवार के लिए इतना पैसा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल बात है। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को ऊपर का दूध पिलाना शुरू कर दिया, जिसमें बकरियों और गाय का दूध शामिल था। लेकिन उससे इस मासूम की तबीयत और बिगड़ने लगी, क्योंकि जब तक एक बच्चे को अपनी मां का दूध नहीं मिलेगा तो उसके शरीर में वो पोषण नहीं जा पाएगा जो कि उसे भरपूर मात्रा में चाहिए। और दिल में छेद होने के कारण वैसे भी इनका बच्चा काफी कमजोर था। जब बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो फरमानी नाज फिर अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके गई। इस बार डॉक्टर ने साफ लफ्जों में कह दिया, अगर आपको अपना बच्चा बचाना है तो आपको बहुत जल्द इसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। वैसे तो ऑपरेशन कराने की जिम्मेदारी उसके पिता की बनती है, लेकिन फरमानी नाज के पति उनके बच्चे के ऑपरेशन के लिए फरमानी के मायके वालों पर जोर दे रहे थे। फरमानी के पिता और भाई बहुत ही गरीब परिवार से थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि भी ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए दे सके। पहले से ही वो मजदूरी दिहाड़ी करके अपने घर का गुजारा कर रहे थे। मायके वालों से पैसे ना मिलने के कारण फरमानी नाज के ससुराल वालों ने उनको घर से निकाल दिया। उसके बाद वो अपने बेटे को लेकर मायके में रहने लगी। काफी लंबे समय तक वो इसी तरह चलता रहा। शुरुआत में तो फरमानी नाज का पूरा फोकस अपने बेटे के ऊपर ही रहा, क्योंकि उस समय उनका बेटा काफी छोटा था। लेकिन जैसे जैसे उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार आया, फरमानी नाज को ये समझ आ गया कि घर बैठकर कोई मतलब नहीं बनेगा। अगर उन्हें अपनी स्थिति बदलनी है तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर बच्चे को पालना भी है और वक्त आने पर उसको ऑपरेशन भी कराना है। तब तक के लिए महंगी महंगी दवाइयाँ चल रही है और इन सभी में काफी खर्च भी आ रहा है। माता पिता की मृत्यु हो गई थी और अब उनका एक भाई था जो मजदूरी दिहाड़ी करके घर का खर्चा चलाता था। और अपने भाई को मेहनत करते देख फरमानी नाज ने भी सोच लिया कि अब मुझे भी परिवार के लिए खर्च में योगदान देना चाहिए। शुरुआत में तो फरमानी नाज भी मेहनत मजदूरी करके परिवार की सहायता करने लगी, लेकिन फिर इनकी मुलाकात आशु बच्चन से हुई। आपने फरमानी नाज के साथ इनको देखा ही होगा। एक शख्स है जो ढोल बजाता है, उसका नाम है भोरा भाई। उनकी वीडियो बनाने के लिए आशु बच्चन आया करते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने फरमानी नाज का गाना सुना और वे बोले, आप बहुत अच्छा गाती है, आप एक बार और सुनाइए। वहीं फरमानी नाज ने अपना गाना सुनाया और आशु बच्चन को फरमानी नाज की आवाज़ इतनी अच्छी लगी कि आशु बच्चन ने फरमानी नाज को इंडियन आइडल में जाने की सलाह दी और साथ ही फरमानी नाज की काफी मदद भी की। और फिर फरमानी नाज ने इंडियन आइडल 12 में अपना ऑडिशन दिया और उस शो से ही फरमानी ने अपनी आवाज के दम पर लोगों के दिलों में अपनी एक खास पहचान बना ली। फरमानी नाज वहां से बहुत फेमस हो गई और वो अब अपनी सिंगिंग करके गानों पर यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देती थी। उससे फरमानी का बहुत अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगी। उस चैनल पर उनके सिंगिंग करके अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी हो गए। अब तो दोस्तों फरमानी नाज हर हर शंभू की वजह से और भी फेमस हो गई है, क्योंकि फरमानी के उस सॉन्ग को गाने के बाद काफी विवाद छिड़ गया था। मुस्लिम धर्म के कुछ लोग उन्हें गैर इस्लामिक बता रहे थे और कह रहे थे मुस्लिम धर्म की लड़की हिंदू भजन कैसे गा सकती है। और अब की बार आपको फरमानी नाज बिग बॉस 16 में भी नजर आएगी
और अब उन्होंने एक अपना अच्छा घर भी बना लिया है और अपने बच्चे का ऑपरेशन भी करा दिया है। तो दोस्तों ऐसे बन गई एक गरीब परिवार की लड़की और इतने दुख झेलने के बाद इतनी बड़ी सिंगर। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप भी फरमानी नाच के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको आगे भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।